अस्सलामु अलैकुम। खबर टीवी के तमाम ख़वातीन और हज़रात, आपको मेरे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बढ़ते अपने आज के मौज़ू की तरफ। एक गाँव में एक साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में उनका मेहमान आ गया। खावंद ने इसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी, लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में इसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चनाचा वो उनके पास आ गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहेंगे खाना बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहिबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके आंसू। कहने लगा क्या बात है। इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। इसके खामद ने कहा कि बताओ आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसा क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार हैं, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चनाचा मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद रेश आदमी इस बोरी से आटा निकाल रहा था। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा ए खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाए के घर में पकना है इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। इस वाक़े से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क पहले भेज देते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।